नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश पीएसी में जंग और आपके साथ मैं हूं आशीष चौबे। 2G स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले की जांच के लिए गठित की गई पीएसी की मसौदा रिपोर्ट को लेकर जंग छिड़ी हुई है। पीएसी के अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी सत्तापक्ष के निशाने पर आ गए हैं। इस मसौदा रिपोर्ट में पीएमओ और पीएम पर सवाल उठाए गए हैं। आरोप है कि पीएमओ ने ए राजा को मनमानी करने का मौका दिया। पीएसी की फाइनल रिपोर्ट कब आएगी और इसमें किसे दोषी ठहराया जाएगा, इसमें भी वक्त लगेगा। लेकिन अभी रिपोर्ट में जिन तथ्यों का खुलासा हुआ है उससे सियासी माहौल गर्मा गया है। क्या कुछ है पीएसी की मसौदा रिपोर्ट में? इस रिपोर्ट के लीक होने के पीछे आखिर मकसद क्या है और कैसे हो रही है इस पर सियासत? इन तमाम सवालों की पड़ताल करेंगे हम अपनी इस खास पेशकश में। सियासत को समझना बड़ा मुश्किल काम है। पहले जो कांग्रेस पीएसी पर इतना एतबार कर रही थी कि विपक्ष की मांग पर 2G की जेपीसी जांच को तैयार नहीं थी, लेकिन अब वही कांग्रेस पीएसी की जांच को अवैध करार दे रही है, हंगामा कर रही है। देखिए कि आज क्या क्या घमासान मचा पीएसी की रिपोर्ट पर। पीएसी पर सियासी उठापटक, सत्ता ने खारिज की पीएसी रिपोर्ट, मीटिंग में हुआ जमकर हंगामा, हाथापाई की आई नौबत, आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी। पीएसी पर सियासी उठापटक का दौर जारी है। कांग्रेस के समर्थक 11 सदस्यों ने सैफुद्दीन बैठक दिल्ली में चल रही थी। बैठक में टेलीकॉम घोटाले पर तैयार रिपोर्ट पर अंतिम मुहर लगनी थी, लेकिन रिपोर्ट को लेकर कमेटी बंट गई। रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के पक्ष में 10 सदस्य थे, लेकिन विरोध में 11 सदस्यों ने सहमति जताई। कांग्रेस और डीएमके के सदस्य रिपोर्ट का विरोध कर रहे थे। उनके साथ बीएसपी और एसपी के सदस्यों ने भी सहमति जता दी। कांग्रेस और डीएमके के सदस्य पीएसी रिपोर्ट पर वोटिंग की मांग कर रहे थे। शाम 4 बजे जब बैठक शुरू हुई तो महज 2.5 मिनट में ही पीएसी अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी बैठक छोड़कर चले गए। जोशी के मीटिंग छोड़ने के बाद कांग्रेस के सदस्यों ने सैफुद्दीन सोज को अध्यक्ष चुनने का ऐलान कर दिया। कांग्रेस और डीएमके के साथ एसपी और बीएसपी के आने से रिपोर्ट के पक्ष में 11 सदस्य हो गए थे, जबकि पक्ष में सिर्फ 10 ही रह गए। हम आपको बता दें कि पीएसी की इस कमेटी में कांग्रेस के साथ बीजेपी के 4, एआईडीएमके के 2, डीएमके के 2, शिवसेना का 1, बीजेडी का 1, जेडीयू का 1, बीएसपी का 1, एसपी का 1 और सीपीआई का 1 सदस्य है। बीजेपी के सदस्यों ने कांग्रेस के सदस्यों पर आरोप लगाया कि कांग्रेस ने संसदीय मर्यादा का उल्लंघन। Today the BJP would like to ask the Congress leaders one question. How is it that when the Prime Minister describes Dr. Joshi as an eminent leader and a seasoned parliamentarian capable of functioning well as a PAC chairman, before whom he is offering voluntarily to appear, how he is being painted as a villain? आज कांग्रेस के एक पीएसी मेंबर ने जिस तरह की हल्की बात की है डॉक्टर जोशी के खिलाफ, जो टीवी में आया है, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उसको हम दोहराना नहीं चाहते। बीजेपी ने पी चिदम्बरम, पवन बंसल और कपिल सिब्बल पर निशाना साधा है। पीएसी कमेटी के सदस्य और बीजेपी नेता कलराज मिश्र के मुताबिक ये सब उन तीनों नेताओं के इशारे पर हो रहा है। इस चुनाव की प्रक्रिया है, प्रोसेस, ये बकायदे पार्लियामेंट से बुलेटिन में बकायदे समय निर्धारित होता है, टाइम टेबल तय होता है। उन्होंने 11 लोगों से अपनी चुनाव करा लिया, कहते हम चेयरमैन हो गए। ये मैं समझता हूं कि इन्होंने सारे संसदीय परंपराओं को ध्वस्त किया है और निश्चित रूप से पार्लियामेंट को, स्पीकर को इसको बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए और जिन लोगों ने इस प्रकार की हरकत की है निश्चित रूप में उसके प्रति एक बार गंभीरता से विचार करते हुए तदनुरूप कार्रवाई करना चाहिए। आगे अब क्या आरोप लगाता हूँ कांग्रेस के ऊपर, अभी देखा सिब्बल साहब थे, अभी देखा चिदम्बरम साहब। जबकि कांग्रेस बीजेपी पर पीएसी के जरिए गंदी राजनीति करने का आरोप लगा रही है। पीएसी की जो रिपोर्ट मुरली मनोहर जोशी की अध्यक्षता में तैयार की गई है, उसमें कहा गया है कि पूर्व टेलीकॉम मंत्री ए राजा ने
तमाम नियमों का उल्लंघन कर 2G लाइसेंस और स्पेक्ट्रम बांटा। पीएमओ ने प्रधानमंत्री को 2G स्पेक्ट्रम मामले से हमेशा दूर रखा, जिससे राजा को अपनी मनमानी करने का पूरा मौका मिला। हम आपको बता दें कि ये वही पीएसी है। जब विपक्ष जेपीसी की मांग कर रहा था, तब कांग्रेस ने कहा था कि पीएसी जांच करने में समर्थ है और जेपीसी की जरूरत ही नहीं है। दिल्ली से कमलेश सिंह, A to Z न्यूज। पीएसी पर हो रही खींचतान में आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी है। बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है तो कांग्रेस बीजेपी पर निशाना साध रही है। आप भी देखिए कि ये सियासतदान आखिर क्या कुछ कह रहे हैं। Possible to explain. I was chosen member of this committee, chairman of this meeting as per rules, but that ended. Because I was, after Manohar Joshi ran away, he left the meeting. He did not accept the democratic principle. When he ran away, I was chosen chairman of this meeting after he left. The 28th meeting of the PAC did not contain the details of the agenda or the institution or the people or the individuals who are coming as witnesses or the subjects. But yet we thought it's okay, we'll come to know. But then even the draft report that is prepared by them is given to us only yesterday, that is on 27th at 10:30 in the morning, with 270 pages and 62 annexes. So today also when he realized that there was no majority and the majority was to reject the report, he in a huff just stood up and he tried to adjourn the meeting, and what he said, we could not even hear it because all the members at that time who were in majority, 11 of us kept on maintaining to say that we reject the report and we want that the meeting should continue. पीएसी की बैठक में कुछ असंसदीय गतिविधि हुई है, यह सच में भर्त्सना योग्य है। इसकी हम निंदा करते हैं, कठोर शब्दों में निंदा करते हैं और हम आशा करते हैं कि संसद की गरिमा और संसदीय कार्य समितियों की गरिमा, इसको मेंटेन करना संसद के सभी सदस्यों का काम है। इसको हमें हमेशा इसकी गरिमा की चिंता करनी चाहिए। जो भी पीएसी जैसी सम्मानित कमेटी में जो आज घटना घटित हुई, वह लोकतंत्र के लिए, संसदीय परंपरा के लिए बड़ी दुखद है और दुर्भाग्यपूर्ण है और ये सत्तारूढ़ दल की तरफ से किया गया है। 2G स्पेक्ट्रम के बारे में सारी चर्चाएं हो चुकी थी, साक्ष्य आते थे। स्वयं सत्तारूढ़ दल के लोगों ने इसको सब जुडिस मैटर कहकर साक्ष्य न बुलाए जाएं, इस प्रकार का रोक लगाया। तो आपने सुना कि आखिर क्या कुछ सियासतदानों का कहना है। आखिर कैसे कांग्रेस पहले मानती थी कि पीएसी ही ठीक रहेगी और अब पीएसी पर ही कहीं ना कहीं बंटवारा होता दिखाई दे रहा है। कैसे पहुंची है, क्यों पहुंची है, मेरे को उसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन जब तक वो ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं हो जाए, आप मुझसे कोई कमेंट कैसे पूछ सकते? मुझे तो कुछ जानकारी नहीं है उस रिपोर्ट की और मैं तो जैसे कंटेम्प्ट ऑफ पीएसी करने नहीं वाली हूँ। जब तक उसे फॉर्मली पीएसी के सब मेंबरान एक्सेप्ट नहीं कर लें, तब तक किसी भी केंद्रीय मंत्री के लिए उस पर। फिलहाल खास प्रोग्राम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।